Bismillahirrahmanirrahim. Thanks a lot for having me on the show once again. Before I really begin, मैं कहूँगा कि आपकी ट्रांसमिशन बड़ी यूनिक थी, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की और बड़े खुल के एजुकेटेड अंदाज में बात की गई. I really enjoyed coming to your show. अल्लाह ताला आपके इस प्लेटफॉर्म को कायम रखे और आप इसी तरह एजुकेटेड अंदाज में बात करते रहें. दुनिया में अरमला एंड इमरान ग्रेटनेस का ताल्लुक कंसिस्टेंसी के साथ है. जो आपकी ह्यूमन ग्रेटनेस है ना, वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है. आप जीनियस हो सकते हैं और वो वक्ती तौर पे आप तरक्की भी कर सकते हैं, प्रोमिनेंस भी मिल सकती है, लेकिन ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है. और मैं क्योंकि स्पोर्ट्स से भी मुझे थोड़ा सा शौक है, मैं स्पोर्ट्स को भी बड़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं उसकी जो डिसिप्लिन है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है और मैं बायोग्राफीज पढ़ने का मुझे शौक है. शेन वॉर्न हमारे क्रिकेट वर्ल्ड के लेजेंड हुए और व्हेन ही वाज पिक्ड तो ही वाज वेरी चबी और इंडिया के खिलाफ उनको खिलाया गया, उनको बड़ी मार पड़ी एज अ लेगी. अच्छा, बहुत उनको मार पड़ी. वो कहते हैं कि जब वो मुझे ड्रॉप कर दिया गया टीम से और मुझे लगा कि अब दोबारा शायद मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट ना खेल सकूं. फिर उनको एक कोच थे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उन्होंने मोटिवेट किया और उन्होंने कहा मैंने नेट के अंदर 10,000 बॉल्स की हैं. माय गुडनेस, 10,000 बॉल्स मैंने नेट में कराई हैं. उसके बाद फिर मुझे परफेक्शन की तरफ मैं गया हूं. ओके. दुनिया में कोई भी काम एफर्ट के बगैर, कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं होता. सचिन तेंदुलकर हमारी क्रिकेट के कितना बड़ा नाम, वो जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था वो उस दिन अगली सुबह भी वो नेट में मौजूद थे. वो 6 बजे नेट पे पहुंचे हुए थे. वाह. ये लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये ऐसे ही ग्रेट नहीं बने, इन्होंने एफर्ट की है. इसी तरह रिलीजियो स्पिरिचुअल लैंडस्केप, आपका दीन का जो निज़ाम है, आपने 30 डेज नेट प्रैक्टिस की है. अब आपके पास मौका है कि इसको कंटिन्यूअस करें. रमजान इज नॉट जस्ट अ मंथ, इट इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर द 11 months which are coming. यस. आपको रब्बुल इज्जत ने एक मुजाहिदा कराया. उस मुजाहिदे की कंसिस्टेंसी हमारे सूफिया कहते हैं आपको मुशाहिदा अता करेगी. वाह वाह. आपको डिस्क्लोजर अता करेगी. वाह. आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन अता करेगी. तो अब ये मौका आ गया है. हमने रमजान के अंदर हमने अच्छी बातें कही, हमने अच्छा काम करने की कोशिश की, हमने चिप इन करने की कोशिश की, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, गरीबों के मुंह में लुकमा डालने की कोशिश की. जो बुरे अल्फाज में बोलता था, आई कट बैक ऑन दोज वर्ड्स, ऑन दैट लिंगो. मैंने वो सारा किया. मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में मैं लेके आया. मैंने नमाजें पढ़ी जैसे आपने कहा, मैंने एक्स्ट्रा इबादत की, मैं खुदा के सामने गिड़गड़ाया. मगर खुदा 30 डेज के लिए तो नहीं है ना, वो तो हई और कय्यूम है. वो तो हमेशा का खुदा है, वो तो हर वक्त का खुदा है. तो अब इसने मुझे एक कैटलिस्ट फराहम किया है कि मैं 30 डेज के बाद भी अपनी रूटीन के अंदर, शव्वाल आएगा, ज़िकात आएगा, ये सब भी अल्लाह के ही महीने, ये भी रब्बुल इज्जत उसी तरह मौजूद है. आप तहज्जुद के अंदर रब्बुल इज्जत को आम दिनों के अंदर भी पुकारेंगे तो वो आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक वो मौजूद होता है वहां पे. तो आप पोस्ट रमजान इसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड इस्तेमाल करें. वो जो स्विच ऑफ की आप बात करें ना, एकदम स्विच ऑफ मुश्किल कितना है ये चैलेंजिंग. हम वी ऑल वांट एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमने जो एक ट्रैक पकड़ा है हम इस पे चलते चले जाएं और हमारा इत्मीनान कल्ब भी वहीं से होता है. हम में से शायद कोई शख्स ऐसा नहीं है जो गुनाह करे उसके दिल में गिल्ट ना होता है. हम बहुत ही खूबसूरत. तो कैसे इसको, हाउ टू, आई मीन क्या प्रैक्टिस है? अच्छा, मैं इमरान, अक्सर जब ऐसे सवालात होते हैं ना तो लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन होती है कि फौरी तौर पे रेडीमेड एक आंसर उनको दे दिया जाएगा. देयर इज नो रेडीमेड आंसर. हजरत दाता साहब ने और हमारे औलिया अल्लाह ने एक बात कही है कि जो चीज समझ आ जाए ना उस पर एक्ट करना, तुमने एक्ट करना है. ये ऐसी सवाल है कि कोई मुझे कहे फाद आपने 10 किलोस कम करने हैं, कैसे करें? जिम में जाएं, ट्रेडमिल करें, कार्डियो करें, खुद एफर्ट करें, करना शुरू कर दें. अब मुझे और आपको समझ आ गई है कि यार ये करने के बगैर, बात करने से नहीं होना. नहीं होगा, एफर्ट करनी पड़ेगी. एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसको हम रियाजत कह लें, मुजाहिदा कह लें, अपना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कह लें. हम सब ये करना चाहते हैं. हमारा नफ्स एक कंसिस्टेंट नेगेटिव फोर्स है, खुदा ने वो रखी हुई है. हमने उसको खुद ओवरकम करना है. देयर आर नो शॉर्टकट्स. जैसे सचिन तेंदुलकर अगर बेस्ट बैट्समैन बनना चाहते हैं तो वो रोज 6 बजे नेट करते हैं जी.
शेन वॉन अगर बेस्ट लेग स्पिनर बनना चाहते हैं तो वो 10,000 बॉल्स वो नेट प्रैक्टिस के अंदर नेट के अंदर फेंकते हैं। वसीम अकरम ये करते हैं, शोएब अख्तर की आप पढ़ें, उनकी नी नहीं चलते थे, वो रावलपिंडी में उन्होंने दौड़े लगाई हैं सड़कों के ऊपर, फ्लैट फुटेड थे, भागते रहे हैं। तो जब दुनिया के अंदर कामरानी का प्रिंसिपल एफर्ट है और कंसिस्टेंट बार 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 की एफर्ट है, आप टॉप के एक्टर बनना चाहते हैं तो आप देखें जरा दिलीप कुमार साहब क्या करते होते थे, या आप हम अपने ही पुराने एक्टर से पूछें कि वो कितनी रिहर्सल्स करने के बाद एक सीन हुआ करता था। बिल्कुल ठीक। तो दीन के अंदर हम ये कुलिया कैसे भूल सकते हैं कि यार हमें कोई शॉर्टकट बता दें तो कल हम, ये नहीं होता। There is no shortcut. There Yes, is no it's a process. shortcut। और कोई करामत ऐसी नहीं है कि आपको कोई वली अल्लाह आएगा अपनी चादर में एनवेलप करेगा और आप एकदम वली अल्लाह हो जाएंगे, नहीं, जी, ऐसा There is no shortcut। साहब